हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग ईदगाह कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने ईदगाह कहानी से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों को सम्मिलित किया है और उसके साथ ही साथ इस कहानी के PYQs को भी लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ईदगाह कहानी के PYQs को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम लोग इस कहानी के MCQs को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है? ऑप्शन ए वकील, ऑप्शन बी सिपाही, ऑप्शन सी खंजरी या ऑप्शन डी भिश्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भिश्ती। मोहसिन मेले से भिश्ती खरीदता है। अब हम लोग देख लेते हैं ईदगाह कहानी में बच्चों द्वारा कौन कौन से खिलौने खरीदे गए थे। हामिद मेले से चिमटा खरीदता है, महमूद सिपाही, मोहसिन भिश्ती खरीदता है और नूरे वकील और सम्मी जो पात्र है वो खंजरी और धोबिन 2 खिलौने खरीदता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। बाकी ये सब तो एक एक खरीदते हैं, लेकिन ये 2 खिलौने खरीदता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम है। ऑप्शन ए बूढ़ी काकी, ऑप्शन बी सवा सेर गेहूं, ऑप्शन सी पंच परमेश्वर या ऑप्शन डी प्रेरणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले नंबर पे आएगी पंच परमेश्वर कहानी, इसका प्रकाशन वर्ष 1916 है। फिर बूढ़ी काकी 1920, फिर आएगी सवा सेर गेहूं, इसका प्रकाशन वर्ष है 1924। अब हम लोग प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानियों को देख लेते हैं जो कि पेपर में पूछी जाती है। नमक का दरोगा 1913, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बूढ़ी काकी 1920, शांति 1921, सवा सेर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924, मुक्ति मार्ग 1924, मुक्ति धन 1924, सौभाग्य के कोड़े 1924, दो सखियां 1928, अलग्योछा 1929, पूस की रात 1930। पूस की रात प्रेमचंद की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। समर यात्रा 1930, पत्नी से पति 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह 1933, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934 और कफन 1936। ये जो रेड कलर से कहानियां दी हुई हैं ये पेपर में कई बार पूछी जा चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं। ऑप्शन ए सांप्रदायिक सामंजस्य, ऑप्शन बी माल मनोविज्ञान, ऑप्शन सी मातृवात्सल्य, ऑप्शन डी राजनीतिक चेतना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड बी और सी। बाल मनोविज्ञान और मातृवात्सल्य का चित्रण इस कहानी में किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं इस कहानी में और विषय क्या क्या हैं। बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है ये, मातृवात्सल्य का चित्रण है, मुस्लिम समाज का चित्रण किया गया है, पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टता का वर्णन है, गरीबी और अभाव के कारण बचपन में मासूमियत के खत्म होने की कहानी है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, रानी सारंगा, ऑप्शन बी शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, रानी सारंगा, नमक का दरोगा, ऑप्शन सी रानी सारंगा, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, ऑप्शन डी सदगति, रानी सारंगा, नमक का दरोगा और शतरंज के खिलाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी सारंगा, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष 1913 है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1924 और सदगति कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1930। रानी सारंगा कहानी का प्रकाशन वर्ष हमें नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये प्रेमचंद की कुछ और प्रमुख कहानियां हैं। बड़े घर की बेटी 1910, ये जो प्रेमचंद की बड़े घर की बेटी कहानी है ये प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी है। प्रेमचंद पहले उर्दू भाषा में रचनाएं किया करते थे। पहली हिंदी कहानी है और इसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ था और सरस्वती पत्रिका में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखेंगे।
नमक का दरोगा 1913, सौत 1915, पंच परमेश्वर 1916, बलिदान 1918, बूढ़ी काकी 1920, शतरंज के खिलाड़ी 1924, कजाकी 1926, सुजान भगत 1927, मंत्र 1928, बेटों वाली विधवा 1932, सदगति 1930। और प्रेमचंद की जो पंच परमेश्वर कहानी है, इसको बच्चन सिंह ने पहली कहानी माना है प्रेमचंद की। तो पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बच्चन सिंह ने प्रेमचंद की पहली कहानी किसे माना है, तो उन्होंने पंच परमेश्वर को प्रेमचंद की पहली कहानी माना है। और प्रेमचंद का पहला उर्दू कहानी संग्रह है जो वो है सोजे वतन। सोजे वतन, इसका प्रकाशन 1908 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन हल करने के साथ साथ हम लोग उससे संबंधित तथ्य को भी देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी का पात्र नहीं है? ऑप्शन 1 जुम्मन शेख, ऑप्शन 2 महमूद, ऑप्शन 3 भजन सिंह, ऑप्शन 4 मोहसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3, यानी कि जुम्मन शेख और भजन सिंह ये दोनों ही ईदगाह कहानी के पात्र नहीं हैं। महमूद और मोहसिन ये दोनों ईदगाह कहानी के पात्र हैं। अब हम लोग ईदगाह कहानी के पात्र देख लेते हैं। हामिद, उम्र 4 से 5 साल, अमीना हामिद की दादी, मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी, चौधरी कयामत अली, आबिद हामिद का बाप, और कांस्टेबल जो कि मोहसिन का मामू होता है। तो हामिद का जो बाप आबिद है, इसकी मृत्यु हैजे से हो जाती है, ये भी कहानी में दिया हुआ है, और माँ की मृत्यु पीलिया से। और ईदगाह कहानी में जब बच्चे मेला देखने जाते हैं तो उनके पास कितने पैसे होते हैं, कितने कितने किसके पास होते हैं, वो भी दिया हुआ है। तो हामिद के पास 3 पैसे होते हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे और महमूद के पास 12 पैसे। ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? ऑप्शन ए नादान दोस्त, ऑप्शन बी चोरी, ऑप्शन सी कजाकी, ऑप्शन डी दो सखियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दो सखियां। ये शिशु संवेदना की कहानी नहीं है, ये 2 सहेलियों की कहानी है। और ये कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग इसी तरीके के प्रश्नों का रोज अभ्यास करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन मैं रोज ही डालती हूँ, तो वहां से आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं कि चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद ईदगाह कहानी के किस पात्र का है? ऑप्शन 1 महमूद, ऑप्शन 2 मोहसिन, ऑप्शन 3 नूरे, ऑप्शन 4 सम्मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मोहसिन। ये जो संवाद है ये ईदगाह कहानी में मोहसिन का संवाद है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? ऑप्शन ए प्रेम पचीसी, ऑप्शन बी प्रेम द्वादशी, ऑप्शन सी मोहब्बत की राहें, या ऑप्शन डी सप्त सरोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहब्बत की राहें जो है ये प्रेमचंद का कहानी संग्रह नहीं है। बाकी ये तीनों ही कहानी संग्रह जो हैं ये प्रेमचंद के कहानी संग्रह हैं। शब्द सरोज प्रेमचंद का पहला हिंदी कहानी संग्रह है, हिंदी भाषा में लिखा हुआ कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन 1917 ईस्वी में हुआ था। और इनका पहला उर्दू कहानी संग्रह
सोजे वतन है। इसका प्रकाशन 1908 ईस्वी में हुआ था, ये आप लोग याद रखेंगे। और ये सोजे वतन कहानी संग्रह में ही प्रेमचंद की कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन संकलित है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। प्रेमचंद के कहानी संग्रह सप्त सरोज 1917, नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पचीसी 1923, प्रेम प्रसून 1924, प्रेम द्वादशी 1926, प्रेम प्रतिमा 1926, प्रेम प्रतिज्ञा 1929, प्रेम चतुर्थी 1929, प्रेम कुंज 1930, सप्त सुमन 1930, कफन 1936। ये प्रेमचंद का अंतिम कहानी संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईदगाह कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए, हामिद को अपने अब्बा जान एवं अम्मी जान के ना होने का बहुत दुख है। ऑप्शन बी, महमूद ने सिपाही खरीदा है। ऑप्शन सी, नूरे को भिश्ती पसंद आया है। ऑप्शन डी, सम्मी अपनी खंजरी हामिद से बदलना चाहता है। ऑप्शन ई, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बी डी ई। बी, डी और ई, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। और सी ऑप्शन इसलिए नहीं सही क्योंकि नूरे को भिश्ती नहीं वकील पसंद आया था, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है। और ऑप्शन ए इसलिए गलत है क्योंकि हामिद को अपने अब्बा जान और अम्मी जान के ना होने का दुख नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि उसकी जो माँ बाप है वो है ही नहीं इस दुनिया में। तो ये दोनों ऑप्शन इसलिए गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ईदगाह कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था। ऑप्शन ए, चांद पत्रिका। ऑप्शन बी, प्रतीक। ऑप्शन सी, सारिका। ऑप्शन डी, विशाल भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांद पत्रिका में ईदगाह कहानी का प्रकाशन हुआ था और 1933 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। यह संवाद ईदगाह कहानी के किस पात्र का है। ऑप्शन ए, नूरे। ऑप्शन बी, महमूद। ऑप्शन सी, हामिद। या ऑप्शन डी, सम्मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हामिद। ये कथन हामिद का है और ये वो अपने चिमटे के लिए बोलता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहानी में ईदगाह गांव से कितनी दूरी पर है। ऑप्शन ए, 3 कोस। ऑप्शन बी, 5 कोस। ऑप्शन सी, 6 कोस। या ऑप्शन डी, 2 कोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 कोस। कहानी में ईदगाह जो है वो गांव से 3 कोस की दूरी पर है। मैंने ईदगाह कहानी के नोट्स को करवाया हुआ है। अगर आप लोगों ने इस कहानी को नहीं पढ़ा है तो आप लोग इस कहानी के नोट्स को पढ़ सकते हैं। वहां पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कथनों को कराया है, तो आप लोग वो वाली वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ईदगाह कहानी में दुकानदार ने हामिद को चिमटे की कीमत कितने पैसे बताई थी। ऑप्शन ए, 5 पैसे। ऑप्शन बी, 3 पैसे। ऑप्शन सी, 6 पैसे। या ऑप्शन डी, 15 पैसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 पैसे। दुकानदार ने हामिद को चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई थी, लेकिन उसने चिमटा उसको 3 पैसे में ही दे दिया था। क्योंकि उसके पास 3 ही पैसे थे तो उसने 3 पैसे में हामिद को चिमटा दे दिया था। लेकिन उसने कीमत अगर पेपर में पूछी जाएगी कि चिमटे की क्या कीमत बताई थी तो वो 6 पैसे बताई थी उसने। क्वेश्चन नंबर 14 है, कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती है। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। उपर्युक्त कथन किस कहानी से संबंधित है। ऑप्शन ए, अपना अपना भाग्य। ऑप्शन बी, ईदगाह। ऑप्शन सी, आकाशदीप। या ऑप्शन डी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईदगाह। ये कथन ईदगाह कहानी से संबंधित है। अब हम लोग इन कहानियों के प्रकाशन वर्ष को भी देख लेते हैं। अपना अपना भाग्य कहानी का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार।
ईदगाह कहानी का प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ था और इसके रचनाकार प्रेमचंद्र हैं। आकाशदीप कहानी का प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ था और इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी का प्रकाशन 1908 ईस्वी में हुआ था और इसकी रचनाकार भी प्रेमचंद्र ही हैं और ये सोजी वतन नामक कहानी संग्रह में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए माता का हृदय, ऑप्शन बी पूस की रात, ऑप्शन सी कजाकी या ऑप्शन डी सौत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सौत। प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी जो है वो सौत है। इसका प्रकाशन हुआ था 1915 ईस्वी में और सरस्वती पत्रिका में हुआ था। और प्रेमचंद्र की प्रेमचंद्र नाम से पहली कहानी थी बड़े घर की बेटी। चूंकि पहले प्रेमचंद नवाब राय नाम से लिखते थे तो इनकी प्रेमचंद्र नाम से पहली कहानी थी बड़े घर की बेटी। ये आप लोग याद रखेंगे। इसका प्रकाशन हुआ था 1910 में। और जमाना पत्रिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, ईदगाह कहानी में सम्मी ने मेले से कौन सा खिलौना खरीदा था? ऑप्शन 1 वकील, ऑप्शन 2 खंजरी, ऑप्शन सी धोबिन या ऑप्शन 4 सिपाही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3, यानी उसने मेले से खंजरी और धोबिन दोनों खरीदा था। ये हम लोग पीछे देख के आ चुके हैं। बाकी सबने एक एक खरीदा था लेकिन इसने 2 खिलौने खरीदे थे। और इस कहानी में जो खिलौने लोग ने खरीदे थे वो सारे ही खिलौने 2-2 पैसे के थे। ऐसे इन सारे पॉइंटों को मैंने उस नोट्स वाले वीडियो में कराया है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ईदगाह कहानी में हामिद के पिता की मृत्यु किस बीमारी से होती है? ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी टाइफाइड या ऑप्शन डी पीलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैजा। हामिद के पिता की मृत्यु हैजा से होती है लेकिन हामिद की माँ की मृत्यु पीलिया से होती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। उपर्युक्त कथन किस कहानी से संबंधित है? ऑप्शन ए एक टोकरी भर मिट्टी, ऑप्शन बी ईदगाह, ऑप्शन सी सिक्का बदल गया या ऑप्शन डी राजा निर्बंसिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईदगाह कहानी। ये कथन ईदगाह कहानी से संबंधित है। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने ईदगाह कहानी को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके इस कहानी को पढ़ सकते हैं, या आप लोग, मैंने भी इस कहानी को पढ़ाया है, आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप लोग वहां से जाके भी देख सकते हैं। अब हम लोग इन कहानियों का प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1901 और इसके रचनाकार हैं माधवराव सप्रे। और इसका प्रकाशन हुआ था छत्तीसगढ़ पत्रिका में, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में हुआ था। ईदगाह कहानी 1933, इसके रचनाकार प्रेमचंद्र हैं, ये हम लोग पीछे देख चुके हैं। सिक्का बदल गया 1948, इसकी रचनाकार हैं कृष्णा सोबती। और इस कहानी का प्रकाशन हुआ था प्रतीक पत्रिका में। इस पत्रिका को आप लोग इस कहानी से इस तरीके से लिंक कर सकते हैं कि ये जो सिक्का होता है ये पैसे धन संपत्ति का प्रतीक होता है। इससे आप लोग लिंक करके इसको याद रख सकते हैं कि ये इस कहानी का प्रकाशन प्रतीक पत्रिका में हुआ था। इस तरीके से मैंने याद किया तो मुझे लगा शायद आप लोगों को भी ये हेल्प कर सकता है।
राजा निर्बंसिया कहानी का प्रकाशन हुआ था 1957 ईस्वी में और इसके रचनाकार हैं कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 19 है, ईदगाह कहानी के कथनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। ऑप्शन बी, आशा तो बड़ी चीज है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। ऑप्शन सी, चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्न हैं, कोई चीज चोरी चली जाए चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। ऑप्शन डी, क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियां दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। पहले नंबर पे आएगा बी, फिर डी, फिर सी और फिर फोर्थ नंबर पे आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रेमचंद्र संभवतः हिंदी के पहले कथाकार हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज, धर्म और संस्कृति के बड़े ही वास्तविक चित्र प्रस्तुत किए हैं। बच्चों की आपसी बातचीत में नाटकीय विधि का उत्तम प्रयोग हुआ है। यहाँ ये गलत हो गया, हुआ है। उपर्युक्त कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी, बच्चन सिंह, ऑप्शन सी, कमल किशोर गोयनका या ऑप्शन डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमल किशोर गोयनका का ये कथन है। यहाँ से हम लोग के ईदगाह कहानी के प्रश्न खत्म होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि प्रेमचंद को शरद चंद ने दी थी, जो कि बंगला साहित्यकार हैं। शरद चंद ने दी थी। तो यहाँ से हम लोग ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। कल हम लोग राही कहानी को पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।